पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे वहां पर। तो ऊपर से लगेगा ही नहीं नदी है, लेकिन अंदर क्या रहेगा? पानी। तो जब जमीन बराबर हो जाता है तो वहां अचानक से लगता है चारों ओर से पानी आ रहा है। हमारे पापा ना पैसा का पेड़ लगाए हैं, देखो ना इतना निकल गया है। और एक दिन आके और उखाड़ दिया पेड़वा, लेके चल गया पैसा का पेड़। पहाड़ जो खत्म होता है बाबू, वो शिवालिक पे आके खत्म हो जाता है। पहाड़ का निचला भाग क्या है? शिवालिक। तो हिमालय कहाँ खत्म होता है? शिवालिक पे। शिवालिक पे तो खत्म हो जाता है, लेकिन पहाड़ अचानक खत्म नहीं होगा। पहाड़ खत्म हो जाएगा तो पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे वहां पर। छोटे छोटे क्या मिलेंगे? टुकड़े मिलेंगे। तो उस छोटे छोटे पर्वत के जो टुकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? भावर। क्या कहेंगे? भावर। तो पहाड़ तो शिवालिक पे तो पहाड़ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है एकदम पहाड़ खत्म होते एकदम आपको हरियाली मैदान मिलने लगेगा। वहां पथरीली जमीन मिलेगी, उसे को हम क्या कहेंगे? भावर कहेंगे। पत्थर के लाइन खूब सारा टुकड़ा मिलेगा वहां पे। जब इसके से नदियां गुजरती है ना, तो पहाड़ पत्थरों के बीच में तो पानी जा ही सकता है। तो ऊपर से लगेगा ही नहीं नदी है, लेकिन अंदर क्या रहेगा? पानी। ऊपर से नदी दिखेगा ही नहीं, लेकिन अंदर क्या रहेगा? पानी। तो पर्वतों के नीचे गिरिपद यानी पहाड़ के पैर के पास, गिरिपद के पास यानी फुटहिल ऑफ माउंटेन के पास पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। वो हर साइज के होते हैं, छोटे बड़े। जब इनसे नदियां गुजरती हैं तो नदियां गायब हो जाती, नदियां दिखना ही बंद हो जाती है। तो ऐसे प्रदेश को हम भावर प्रदेश कहते हैं। ये किसी काम का नहीं होता है। ऐसे प्रदेश को हम क्या कहेंगे? भावर। और ये किसी काम का नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भावर प्रदेश किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ नदियां क्या होंगी? लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, दिखती नहीं है। अब जैसे वो पथरीला जगह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो एकदम बराबर जमीन आ जाएगा। बराबर जमीन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? तो जब जमीन बराबर हो जाता है तो वहां अचानक से लगता है चारों ओर से पानी आ रहा है, क्योंकि पहाड़ था, पूरा पत्थर था, उसमें से पानी रिस रिस के आ रहा था। अचानक से पूरा पानी भर जाता है, तो वो कहते हैं तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तराई। तो भावर के जस्ट नीचे हाँ तराई क्षेत्र। किसी को दिक्कत? इसलिए आप देखिएगा बिहार में जिस जिस एरिया में बाढ़ आता है, वो एरिया में बाढ़ में समस्या बहुत दे देता है, लेकिन फसल कुछ किसान फेंक देगा, जम जाएगा। बचपन में हम लोग दांत टूटता था ना, तो जमीन में लगाते थे, दांत निकल रहा है कि नहीं समझ आ गया? दांत निकल रहा है कि नहीं? आप लोग भी फेंके होंगे दांत? निकलता थोड़ी है। हम लोग के बगल का ना मोहल्ले में पड़ोस का लड़का था, बड़ा जरतुआ था। नहीं समझे? नहीं, बचपन में तो आदमी उसके खिलौना देख के जल गया, उसका ये हो गया, पटाखा उजादे का। तो हम लोग ना नकली नोट पहले चलता, अब वो अभी बच्चे खेलते नकली नोट। उसमें हम 4-5 ठो धान गेहूं डाल के और मोड़ के और जमीन में धंसा दिए। एक हफ्ता बाद धान उसमें निकल गया, और उसको दिखाते थे इधर इधर, हल्का सा हटाते थे मिट्टी ताकि धान ना दिखे, गेहूं ना दिखे, बस पेड़ दिखे। देखो हमारे पापा ना पैसा का पेड़ लगाए हैं, देखो ना इतना निकल गया है। वो अपने घर जाके बवाल किया था, हमारा भी पैसा का पेड़ लगेगा। और घर वाला समझ ही नहीं रहा है, पैसा का पेड़ कहाँ लगता है, कर उसके घर लगा हुआ है पैसा का पेड़। बवाल हो गया था एकदम, यहाँ पे एकदम टेंशन में था। और एक दिन आके और उखाड़ दिया पेड़वा। हमको कौन चीज का टेंशन होगा? हम तो जानबूझ के लगाए थे, उसमें गेहूं लगाए थे, हमको पता था वो बहुत जरतुआ है। लेके चल गया पैसा का पेड़। अभी वो बड़ा हो गया है लड़का, हम लोग के साथ था तो बचपना की बात बता रहे, लेकिन अभी भी हम उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। बचपन में जब हमारी आंगना में से पैसा का पेड़ उखाड़ के ले गया, अभी भी नहीं उस पर भरोसा करते हैं। नहीं समझ आ गया?